हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा और एक जो इंडिकेटर है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके बारे में बड़ा अच्छे से हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं, यानी कि पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पीएच स्केल क्या होता है देखो मैंने बनाया है, अब अच्छे से समझना है इसको, पीएच स्केल काम कैसे करता है। ठीक है, कैसे उसको रीड करते हैं सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। पीएच, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड पी का मतलब पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के हिसाब से क्या करेगा ये वैल्यू शो करेगा कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेगा ये वैल्यू शो करेगा पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल। देखो सबसे बड़ी बात की स्केल है, क्या स्केल है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। ठीक है, जो हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो बस वो वहां पे सिर्फ इंडिकेट कर दे रहा था कि देखो भाई ये वाला सबस्टांस हमारा एसिड है तो ये बेस है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ को शो करके नंबर शो करेगा। अच्छा, इस सबस्टांस का पीएच इतना है तो एसिड हो जाएगा, अच्छा पीएच इतना है तो बेस हो जाएगा, यानी पूरा स्ट्रेंथ के हिसाब से पूरा नंबर शो करेगा। ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, उसको जानते हैं हम लोग। ये चीज समझ में आई, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। यही हमारा पीएच स्केल है। पीएच स्केल में 0 to 14 नंबर्स मेंशन किए होते हैं। पीएच स्केल पे 0 to 14 नंबर्स का मेंशन किए होते हैं। अब एक चीज समझना है, जो वाटर होता है हमारा उसमें H प्लस आयन जितने होते हैं, जो प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, जितने H प्लस आयन होते हैं उतने OH माइनस आयन होते हैं। यानी कि कहीं देखा जाए तो जितने H प्लस आयन उतने OH माइनस आयन, यानी कि क्या वो न्यूट्रल हुआ। और पीएच स्केल पे न्यूट्रल को हम कहां 7 पे न्यूट्रल को दिखाते हैं, यानी कि इसके बीचों बीच में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 14 के बीच में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। न्यूट्रल को कहां दिखाते हैं 7 पे दिखाते हैं। प्योर वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है, उसको हम 7 पे शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना H प्लस आयन उतना OH माइनस आयन होता है। चलो ठीक है, अब एक चीज समझना है क्या, अब एक काम कैसे करता है। अब देखो मैंने 0 to 14 यहाँ पे स्केल पे लिख दिया, क्योंकि पीएच स्केल पे 0 to 14 मेंशन होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी कोई भी सबस्टांस अगर न्यूट्रल है तो उसको 7 पे रखेंगे, यानी कि पीएच वैल्यू किसी भी सबस्टांस का अगर 7 आ रहा है तो हम कहेंगे क्या ये न्यूट्रल, जैसे वाटर हमारा प्योर वाटर। अब देखो, अब 7 के थोड़ा सी लेफ्ट में, 7 के लेफ्ट में आएंगे तो ये क्या करेगा एसिड के लिए पीएच वैल्यू शो करेगा। यानी कि अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 6 पॉइंट समथिंग तक हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे एसिड होंगे हमारे। यानी कि 7 से इधर हम आएंगे स्केल पे तो क्या एसिडिक नेचर को शो करेगा ये, यानी कि जितने पीएच वैल्यूज होंगे एसिड के लिए होंगे। जैसे ही 7 के राइट में हम जाएंगे तो क्या करेगा ये पीएच वैल्यू किसके लिए होगा, बेस के लिए पीएच वैल्यू, यानी कि 8 होगा तो बेस के लिए होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13, 14 होगा तो ये बेस के लिए शो करेगा। अब एक चीज यहाँ पे ये समझना है, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में अच्छे से बताया था। देखो अब यहां से 3.5 के पास से लगभग मान के चलो, जो इधर आएंगे इधर के पीएच वाले सबस्टांस वो क्या होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का वैल्यू कितना होगा, पीएच के वैल्यू कितना होगा 0, 1, 2, 3 एंड 3.5 तक लगभग, तो क्या होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इसके बाद 3.5 के बाद लगभग मान के चलो तो ये इधर जाएंगे तो क्या होगा वीक एसिड आएंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे हम उधर से इधर बढ़ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ हम आ रहे हैं, तो क्या कर रहा है इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, तो क्या कर रहा है एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर किसी सबस्टांस का पीएच वैल्यू 6 है तो कम एसिडिक होगा, अगर 1 है तो ज्यादा एसिडिक होगा, 2 है तो ज्यादा एसिडिक होगा, एच कंपेयर टू 6, 5, यानी कि इधर वाले क्या होंगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। क्लियर हुआ? अभी बताऊंगा। यानी क्या हो रहा है, उधर से हम जैसे इधर आएंगे इंक्रीज कर रहा है क्या H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अब वीक बेस में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होता है। क्या होता है, अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं तो बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस मिलते जाएगा आगे, यानी कि जैसे ही राइट बढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग बेसिक प्रॉपर्टी। यानी अब देख पा रहे हैं 7 से मैं जाता हूँ 10.5 तक जाता हूँ तो यहाँ पे वीक बेस मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं 10 के बाद आगे बढ़ता हूँ तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। यानी कि एक चीज समझ में आ रहा है, किसी भी सबस्टांस का जितना कम पीएच वैल्यू, एसिडिक की मैं बात कर रहा हूँ, इधर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी एसिड का जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आ रहा है समझ में, जितना कम पीएच वैल्यू होगा किसी भी एसिड का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा,
और ज्यादा पीएच वैल्यू होगा तो कम स्ट्रांग होगा। एग्जांपल लेके देख लो, मान लो किसी भी एसिड का पीएच वैल्यू 2 है और किसी का 5 है, तो कौन स्ट्रांग होगा? 2 वाला स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कम है। आया कंसेप्ट समझ में? दूसरी चीज कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो उधर बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। मान लो कोई सबस्टांस जिसका पीएच वैल्यू 14 है, किसी का 9 है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा? ये वाला होगा, 14 वाला, क्योंकि ज्यादा पीएच वैल्यू ज्यादा बेसिक, इधर कम पीएच ज्यादा एसिडिक। आए समझ में? एसिडिक वाले में ये चीज आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा पीएच स्केल को लेकर के, जो कि आप लोग को अच्छे से पढ़ना था। और न्यूट्रल कोई सबस्टांस होगा तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 7 पर रखेंगे। 7 उसका पीएच वैल्यू 7 शो करेगा। कुछ पीएच वैल्यूज हैं जो आपके बुक में दिए हुए, उसको आप लोग याद कर लेना, मतलब समझ लेना, देख लेना। जैसे मैं बात करूं कंसंट्रेटेड एच सॉरी, अगर मैं बात करूं कॉन्क HCl यानी कंसंट्रेटेड HCl का पीएच वैल्यू 0 होता है। डाइल्यूट HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यानी अब देख पा रहे HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। लेमन जूस का 2.5 होता है, विनेगर का 4 होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का 6 होता है, मिल्क का 6.5 होता है, और प्योर वाटर का 7 होता है, ठीक है। और ब्लड का बात करें तो ब्लड का पीएच 7.4, यानी कहें कि वीक बेस हो जाएगा ये 7.4 आया तो। NaOH की बात करें तो बेटा ये क्या आता है? स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, जिसका पीएच कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 होता है, ठीक है। ये चीजें हमारे पीएच के बारे में। अब एक बातचीत कर लेते हैं, बस इतना। अगर ये पीएच स्केल समझ गए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर समझना आपके लिए खेल है। कौन सा खेल है? अब जो भी खेल है, यानी कि बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने में। अब बातचीत कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, अभी मैं आपको बता दूं, जो पिछले वीडियो में लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े थे कि जैसे नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के बारे में पढ़े थे, टर्मरिक यानी कि हल्दी के बारे में पढ़े थे, सिंथेटिक के इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे, और फैक्ट्री यानी जितने भी इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़े थे वो सिर्फ इंडिकेट कर रहे थे। वो सिर्फ क्या कर रहे थे? सिर्फ इंडिकेट कर रहे थे कि भाई देखो ये सबस्टांस एसिडिक है तो ये बेसिक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? स्ट्रेंथ भी बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताएगा कि एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है, यानी पूरा क्या करता है? ये पूरा ये स्ट्रेंथ भी बताएगा एसिड और बेस का, ठीक है। तो देखा जाए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये बहुत सारे मिक्सचर इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है, ठीक है। इट शोज, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, लिख लो भाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ several indicators which shows different color at different pH values, ठीक है, at different pH values of entire pH scale, pH values of entire pH scale। क्या बताया मैंने? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, सेवरल टाइप के इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। अभी क्या करता है? डिफरेंट कलर शो करता है पीएच स्केल पे। जैसे मैं बातचीत करूं तो कोई भी सबस्टांस है, ठीक है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 1 है, अगर पीएच वैल्यू 1 है तो कुछ और कलर शो करेगा, पीएच वैल्यू 2 है तो उसका कलर कुछ और होगा, यानी कलर शो करके ये स्ट्रेंथ, एसिड और बेस का ये बताएगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी सबस्टांस का अगर पीएच वैल्यू 1 है, ठीक है, तो डार्क रेड शो करेगा, 1 है तो रेड शो करेगा, 2 है तो रेड शो करेगा, 3 है तो ऑरेंज रेड शो करेगा, पीएच वैल्यू 4 है तो ऑरेंज शो करेगा, अगर पीएच वैल्यू 14 है तो वायलेट शो करेगा, यानी कलर शो करके स्ट्रेंथ को ये बताएगा। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको क्लियर हुआ, और पीएच स्केल के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी आपको मैंने करवा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब जो पढ़ेंगे हम लोग, अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर, सॉरी, जो पीएच है ना उसका बहुत सारा यूज है हमारे दैनिक जीवन में। जो पीएच है उसका बहुत सारा यूज है दैनिक जीवन में। जैसे कि जो अपना बॉडी है ना 7 to 7.8 तक पीएच वैल्यू तक काम करता है, जो अपना बॉडी है। चलो मैं कुछ यूजेज लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। पीएच का यूज हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। जैसे मैं पहली बात करूं तो आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन 7 to 7.8 pH,
यानी कि अपना बॉडी 7 से 7.8 पीएच तक के वैल्यू तक मतलब कि काम करता है। यानी देखा है तो जो हेल्दी पीपल होंगे उनका पीएच 7 to 7.8 पीएच तक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि पीएच ऑफ रेन लिख लो, pH of rain less than 5.6 called acid rain। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। तीसरा यूज, जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और जो मतलब कि अपने सेफ्टी के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कि चींटी हमें काट देती है, कभी कभी आपने देखा होगा एंट्स का, कभी हमें काट देते हैं, मतलब पेन होता है, क्या होता है, पेन होता है। वो क्या करती है कि मिथेनोइक एसिड क्या करती है, मिथेनोइक एसिड क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे, तो पेन होने लगता है। अपने सेफ्टी के लिए करती है, चींटी अपने बचने के लिए करती है। मतलब वहां पे क्या करते हैं, किसी भी माइल्ड बेस को, ठीक है, किसी भी माइल्ड बेस को, जैसे कि बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, उस पर रब करते हैं, स्क्रब करते हैं, जिससे क्या करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है तो एसिडिटी को क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा, कम करेगा, तो पेन हमारा कम होगा। ठीक है। और अगर हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम होता है तो जो टूथ है, हमारे जो दांत है वो डीके होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, छोटे छोटे टूटने लगते हैं, घिसने लगते हैं। ठीक है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को ब्रश करना चाहिए। ठीक है। या फिर खाना खाने के बाद तुरंत कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि पीएच हमारा मेंटेन रहे। चलो ये चीज रही पीएच स्केल को लेकर के, यूजेज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेकर के। हम लोग बातचीत करेंगे अब सॉल्ट के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग सॉल्ट के बारे में। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।